क्लास 11th का एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी पहचाना जाता है। थर्मोडायनेमिक्स शब्द का मीनिंग है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहां सबसे पहली डेफिनेशन आप लर्न करेंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम आखिर किसे कहा गया? सिस्टम का मतलब है पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सिलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसपे कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कोई वर्क किया जा रहा है, उसे सिस्टम कहा जाता है। जैसे मैं अगर यहां बोर्ड पे लिखता हूं, मैं बोर्ड पे वर्क करता हूं, तो बोर्ड मेरे लिए सिस्टम हो गया। मैं आप सभी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी मेरे लिए सिस्टम हो गए। तो ऐसी कोई भी चीज जिसपे कोई वर्क किया जाता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के अलावा जो कुछ भी हमारे पास बचता है उसे सराउंडिंग कहा जाता है। तो हमारे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिस्टम जिसपे वर्क कर रहे हैं और उसके अलावा जो कुछ बचा उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग जिस चीज से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं उसे बाउंड्री या वॉल कहा जाता है। तो बाउंड्री या वॉल का मतलब हुआ एक ऐसी चीज जो इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। अब ये वॉल दो तरह की, अगर यहां पर हीट का चेंज नहीं होता, सिस्टम में जितनी हीट है वो उसी में रहती है, वो उससे बाहर नहीं जाती, इसे एडियाबैटिक वॉल या एडियाबैटिक बाउंड्री कहेंगे। और अगर सिस्टम के दौरान हीट का चेंज होता रहता है और टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, उसे आइसोथर्मल वॉल या डायाथर्मिक वॉल के नाम से पहचाना जाता है। देखो, अगर बेसिक मीनिंग्स क्लियर होंगे तो आप हर लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो जेई एग्जामिनेशन का है, या वो नीट एग्जामिनेशन का है, या वो स्कूल एग्जामिनेशन का है, बोर्ड एग्जामिनेशन का है। जरूरत है बेसिक्स को जानने की। आप बच्चे जब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में कई ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा होती हैं और इतनी सारी चीजें देखने के बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करता। तो जो हम बता रहे हैं उन बातों को ही बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और इन चीजों को तो अच्छे से याद करिएगा। तो सिस्टम हुआ, सराउंडिंग हुआ, आइसोथर्मल वॉल, डायथर्मिक वॉल एंड एडियाबैटिक वॉल, ये 5 डेफिनेशन अभी तक हम सीख चुके हैं। अगली डेफिनेशन यहां से आपको आनी चाहिए, इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से पहचाना जाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी किसी भी सब्सटेंस में जितना भी मैटर प्रेजेंट है, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, जैसे वजन की प्रॉपर्टी है, वेट की प्रॉपर्टी है। एक आपके पास प्लास्टिक बॉल है जो अंदर से होलो है, खाली है, उसका वजन देखिए। एक कॉर्क की बॉल या लेदर की बॉल है जो अंदर से भरी हुई है, उसका वजन देखिए। दोनों के वजन में फर्क है। सब्सटेंस एक जैसा सा है लेकिन दोनों के वजन में फर्क है, क्योंकि दोनों के अंदर मास डिफरेंट है, सब्सटेंस का अमाउंट डिफरेंट है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। आप एक अखबार को जलाते हैं, हीट निकलती है, अगर वहां ज्यादा अखबार रख देंगे तो हीट और ज्यादा निकलेगी। तो जितना ज्यादा अखबार रखेंगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, यानी ये चीज अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो डेफिनेशन नोट डाउन करके रखिएगा, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। वहीं अगली डेफिनेशन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग हुआ ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट। आप एक ग्लास पानी का बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, एक बाल्टी पानी का बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, एक पूल पानी का बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, सेम रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, मेल्टिंग पॉइंट नहीं डिपेंड करता, सेम रहता है। डेंसिटी वो सेम रहेगी, सरफेस टेंशन वो सेम रहेगी। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से पहचानेंगे। अगली प्रॉपर्टी है, इसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के नाम से पहचाना जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, ये वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड करती है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। एक बॉल को रखा एक जगह, उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 2 बॉल को रखा, 4 बॉल को रखा, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा
वॉल्यूम भी वहां पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अफेक्टेड होती है उसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको अपनी बुक में ढूंढना है, हाउ कैन वी कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या हम एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में बदल सकते हैं? अगर हां तो किस तरह से बदल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ आप ढूंढेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी लर्निंग आपकी परफेक्ट हो पाएगी। तभी आप ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट बन पाएंगे जो दुनिया के सामने अपना एग्जाम्पल दे सकें, दुनिया के सामने खड़े हो सके। अगली चीज हमारे पास है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल का मतलब हुआ ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी स्टेट को डिफाइन करती हैं और स्टेट को बदल सकती है। जैसे मेरे पास लिक्विड वाटर है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है। अगर मैं वहां पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड से बदल के गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तो टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी हुई जो लिक्विड की स्टेट को बदल रही है। टेम्परेचर कम करूंगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को बदल दे उसे स्टेट वेरिएबल कहा जाता है। और मेनली 3 स्टेट वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जाए। अगला है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से हमारा मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती, उसे स्टेट वेरिएबल कहा जाता है। जैसे आप 11th में आए, आप पास हो गए, आपने साल भर क्या किया क्या नहीं किया कोई मतलब नहीं। हो सकता है आप साल भर बिल्कुल ना पढ़े हो और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप पढ़ रहे हो सकता है आप साल भर बहुत पढ़े हो और एग्जामिनेशन में बीमार हो गए, कुछ हो गया। तो वी कैन से कि हर इंसान रिजल्ट देखता है। आप 11th में आए, आप 11th से गए, बीच में क्या हुआ किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम देखिए ऐसा ही तो है, जो कि थोड़ा सा फॉल्टी है कि हम सिर्फ 3 घंटे के पेपर में बच्चे की योग्यता को जांचने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। जबकि हमें यह जानना चाहिए कि हर बच्चा किसी ना किसी फील्ड में जरूर बेटर हो सकता है, इतना हमें जरूर ध्यान रखना होगा। कोशिश कीजिए अच्छा करने की, हर फील्ड में एफर्ट्स कीजिए। लेकिन अगर कहीं बाय चांस ना भी कर पाए कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ होता रहता है। तो स्टेट फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ फॉलोड पे नहीं। डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा जी, डेल्टा एस। आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे इन शब्दों का मीनिंग जान जाएंगे। एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज इनको कहा जाता है। अगली चीज है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है। अगर आप अलग पाथ लेंगे तो प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसे वर्क डन, आप एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं और आप एक बार उसी जगह कहीं और से घूम के जाते हैं, दोनों केस में आपके द्वारा किया गया वर्क डन अलग अलग होगा। यानी एक पाथ था, दूसरा पाथ है, वर्क डन डिफरेंट होगा। सो वी कैन से कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती हैं उसे पाथ फंक्शन कहा जाएगा। वर्क डन और हीट दो हमारे पास पाथ फंक्शन की प्रॉपर्टी रहेंगी। इन दोनों प्रॉपर्टीज को इस तरह से लर्न करके रखना है। इसके बाद बारी आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, रिमेंबर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जो स्टेट वेरिएबल को बदल दे। स्टेट वेरिएबल मैंने बताए थे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो स्टेट वेरिएबल को बदल दे उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाएगा। जैसे अगर मैं मार्कर तोड़ता हूं, इस केस में ना तो प्रेशर चेंज हुआ, ना वॉल्यूम चेंज हुआ, ना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं है। अगर मैं गर्म पानी इस कमरे में लाके रखता हूं, पानी गर्म था, कमरे में आएगा, स्टीम छोड़ेगा, हीट छोड़ेगा, टेम्परेचर को बदलेगा, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाया जाएगा। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर को बदलता है उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाएगा।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मेनली आइसोथर्मल, ऐसे प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोहरिक, ऐसे प्रोसेस जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक, ऐसे प्रोसेस जहां प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक जहां हीट का चेंज नहीं होता, उसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो ये चारों के चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन वीडियो लेक्चर्स में से नोट कर लें, जो मैंने आपको बताई हैं, उन डेफिनेशंस को अच्छे से ध्यान में रखिए। तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआती ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद करो। इसके अलावा बुक रीडिंग की हैबिट को मेंटेन कीजिए, पढ़िए, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन ये चीजें अच्छे से, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, ये आपको याद अच्छे से होनी चाहिए। देखते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसके आगे के टॉपिक इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी वगैरह के बारे में तब बात करेंगे।